जय श्री कृष्णा। साल 2025 की सबसे पावन तिथि श्री कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है। ये केवल भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव ही नहीं, बल्कि संतान की कामना, वंश वृद्धि और सौभाग्य वृद्धि का सर्वश्रेष्ठ दिन माना गया है। इस वर्ष पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि का प्रारंभ 15 अगस्त रात्रि 11:49 से शुरू होगा। अष्टमी तिथि की समाप्ति 16 अगस्त रात्रि 9:34 पर होगा। अगर व्रत करने का शुभ दिन 16 अगस्त 2026 ग्रस्त जनों के लिए है। अगर नक्षत्र देखा जाए तो नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र का विशेष महत्व है, क्योंकि यह भगवान के जन्म का मूल नक्षत्र है। जन्माष्टमी के व्रत एवं पूजन की तैयारी पूर्व से ही करनी चाहिए। जन्माष्टमी के एक दिन पहले ही तुलसी पत्र एकत्र कर लें। आप तुलसी पत्र अपनी श्रद्धा के अनुसार 11, 21, 51 या 108 ले सकते हैं। साथ ही लड्डू गोपाल के लिए नए वस्त्र, पीतांबर रंग के कपड़े और पूजा सामग्री भी तैयार रखें। यदि घर में बाल गोपाल का स्वरूप नहीं हो तो इस दिन उनका आगमन कराना बहुत शुभ माना जाता है। मंदिर या घर में झूला सजाएं, फूलों, मोर पंख और रंग बिरंगी लाइटें लगाएं। व्रत की पूजा विधि: प्रातःकालीन सूर्योदय से पूर्व स्नान करें, पीले या लाल वस्त्र धारण करें और फिर सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। उसमें तुलसी पत्र भी डालें। फिर बाल गोपाल का श्रृंगार करना होता है। भगवान का अभिषेक पंचामृत से करें। पंचामृत दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से करें। फिर पीतांबर वस्त्र पहनाएं, गहनों से उन्हें अलंकृत करें, मोर पंख और बांसुरी से सजाएं। उसके बाद भगवान को भोग अर्पण करें। कम से कम ये अवश्य रखना चाहिए भगवान के भोग में माखन, मिश्री, खीर, पंचामृत, पंजीरी, केले और तुलसी पत्र, क्योंकि भगवान को ये बहुत प्रिय है। यदि संभव हो तो 56 भोग का आयोजन करें, लेकिन न्यूनतम भोग में तुलसी का होना अनिवार्य माना जाता है। संतान प्राप्ति हेतु संकल्प विधि: दाहिने हाथ में तिल या चावल लें, तुलसी पत्र, 1 रुपए का सिक्का और जल लें और भगवान के सामने अपना नाम, गोत्र लेकर प्रार्थना करें। हे व्रजनंदन, हे नंदलाल, आपके इस जन्म उत्सव के दिन मैं यह व्रत संतान सुख हेतु कर रहा हूँ या कर रही हूँ। कृपा कर मेरी गोद भर दें और मेरे सौभाग्य को बढ़ाएं। संकल्प सामग्री भगवान के चरणों में रख दें। उसके बाद रात्रिकालीन जन्मोत्सव पर मध्य रात्रि 12 बजे आरती, कीर्तन और झूला झुलाना है और राधे राधे या संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। गरीब बालक को भोजन कराएं, जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं और आपको उत्तम फल की प्राप्ति होती है। उसके साथ ही अष्टमी भर भगवान के सामने तुलसी पत्र और जल का लोटा रखें। अष्टमी समाप्ति के अगले दिन प्रातः वह जल और तुलसी पति पत्नी दोनों ग्रहण करें। यह प्रक्रिया 11, 21 या 51 दिनों तक दोहराएं। शास्त्रों के अनुसार इससे संतान प्राप्ति के योग प्रबल होते हैं और रोग व्याधि दूर हो जाती है। मंदिर में विशेष दान का विधान: पीले वस्त्र में तुलसी पत्र, माखन, मिश्री, बांसुरी जो बांस या चांदी की हो, मोर पंख 1121 रुपए या सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा रखकर मंदिर में अर्पित करें। नाम गोत्र लेकर संतान की प्रार्थना करें और दान छोड़ दें। इसके साथ ही अन्य उपाय भी कर सकते हैं। तुलसी की मंजरी की माला भगवान को पहनाएं। तुलसी लकड़ी का दीपक जलाकर अर्पित करें। भक्तों की सेवा, कीर्तन, कथा स्मरण और रात्रि जागरण भी करें। भगवान श्री कृष्ण को अपने बालक की तरह पूजें, उनसे माता पिता की तरह मांगे और सच्चे मन से सेवा करें। शास्त्र कहते हैं कि जहाँ लड्डू गोपाल का वास होता है, वहाँ सौभाग्य, संतति और आनंद
स्वयं ही आ जाते हैं। इसके साथ ही हम जब अन्याय का कोलाहल आसमान फाड़ रहा था, तब पाप गर्व से अपनी विजय का जश्न मना रहा था। जब धर्म चुपचाप जैसे किसी कोने में मौन बैठा था, आंसुओं में डूबकर अपने ही अस्तित्व से लिपट गई थी, उसी क्षण समय थम गया। ब्रह्मांड की विशाल चेतना ने अपना एक अंश पृथ्वी पर भेजने का निर्णय लिया। तभी जन्म हुआ श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण केवल एक बालक ही नहीं, बल्कि एक ऐसी परम शक्ति है जो समय के नियम बदलने आई थी। वे केवल भगवान नहीं थे, वे एक चमत्कार थे, एक उत्तर थे और एक कांति थे। इस जन्माष्टमी वही दिव्य चमत्कार फिर लौट आ रहा है, लेकिन इस बार सिर्फ वृंदावन की गलियों में नहीं, आपके भीतर, आपकी चंद्र राशि के गहरे कक्षों में भी। और यदि आप तैयार हैं तो श्री कृष्ण आपके जीवन में भी अपनी लीला रच सकते हैं, क्योंकि उस रात रोहिणी नक्षत्र और चंद्रमा की अद्भुत ऊर्जा मिलकर आपके पिछले जन्मों की कर्म सूत्रों को खोल सकती है। कृष्ण बाल गोपाल मात्र नहीं थे, वे एक जीवित संदेश थे जो कहने आए थे कि अगर मन सच्चा हो तो भाग्य बदला जा सकता है। तो इस जन्माष्टमी सिर्फ मुरली और मक्खन की प्रतीकात्मक पूजा तक मत रुकिए। इस दिन को अपनी राशि के अनुसार एक नई शुरुआत का माध्यम भी बनाइए। तो आइए और अधिक उपाय राशि के अनुसार भी जान लेते हैं। जो भी मेष राशि के लोग हैं वो गौ माता को अपने हाथों से गुड़ और रोटी खिलाएं, क्योंकि आपकी ऊर्जा युद्ध भूमि जैसी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा योद्धा वही है जो मोह और क्रोध पर विजय पाले। गौ सेवा आपकी अग्नि को शांति और स्थिरता देगी। साथ ही वृषभ राशि के लोग श्री कृष्ण को रोज गाय का दूध और मिश्री अर्पित करें। यह भोग का संतुलन सिखाएगा। कृष्ण सिखाते हैं कि भोग भी भक्ति का मार्ग बन सकता है, अगर उसमें प्रेम और सात्विकता हो। मिथुन राशि के लोगों को गीता किसी को भेंट करनी चाहिए और स्वयं भी पढ़ना आरंभ करें। आपका मन यदि अर्जुन सा भटकता है तो गीता आपके भीतर के युद्ध को शांत करेगी। हर श्लोक संयम को धीरे धीरे मिटा देगा। साथ ही कर्क राशि और सिंह राशि के लोगों को हर सुबह उगते सूर्य को देखें। सूरज की किरणों में कृष्ण की कृपा छिपी होती है। यह अभ्यास आपके भावनात्मक तूफान को शांत करेगा और मैं का शोर धीरे धीरे हल्का हो जाएगा। इसके साथ ही कन्या राशि के लोगों को हर दिन 15 मिनट मौन बैठें। विचारों की भीड़ में भगवान की आवाज खो जाती है। मौन वह द्वार है जिससे कृष्ण आपके जीवन में प्रवेश करते हैं। तुला राशि के लोगों को किसी भी आध्यात्मिक ग्रंथ से प्रतिदिन एक श्लोक पढ़ें। जब मन लोगों के जाल में उलझता है तो कृष्ण की बाणी दिशा देने लगती है। 2 पंक्तियां रोज और आपकी जीवन प्रक्रिया बदलने लगती है। वृश्चिक राशि के लोगों को तांबे के लोटे से तुलसी को जल अर्पित करना चाहिए। वृश्चिक राशि के लोगों की भावनाएं समुद्र जैसी होती है, गहरी और उथल पुथल भरी। तुलसी का स्पर्श इस समुद्र को शांत कर सकता है। धनु और मीन राशि के लोगों को हर गुरुवार बिना बताए किसी की मदद करनी चाहिए। मदद तन मन धन किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। ज्ञान को शब्दों में नहीं, कर्म में उतारें। बिना दिखावे की सहायता आपकी आत्मा को कृष्ण से जोड़ देती है। मकर राशि और कुंभ राशि के लोगों को रोज रात धन्यवाद डायरी लिखनी चाहिए। आभार वह फूल है जो कठोरता से कृपा की ओर ले जाता है। कृष्ण का सानिध्य पाने के लिए शुक्रगुजार होना बेहद जरूरी है और इसीलिए आप शुक्रगुजार होना सीखें। यह उपाय केवल पूजा पाठ की क्रिया ही नहीं, ये आपकी राशि के लिए कृष्ण का संदेश है। एक छोटा सा काम, एक छोटी सी आदत जो आपका भाग्य बदल सकती है।
जन्माष्टमी सिर्फ एक तिथि नहीं है, यह एक आमंत्रण है। कृष्ण हर साल मुरली नहीं बजाते, वे तब आते हैं जब आपके मन का द्वार खुलता है या आप उसे खोलने का प्रयास करते हैं। तो इस जन्माष्टमी इसे अपने कर्मों, अपने संकल्पों और अपनी आत्मा में उतार लीजिए, क्योंकि कृष्ण वही हैं जो अंधकार में जन्म लेते हैं और उजाले की राह बना लेते हैं। जय श्री कृष्णा। ध्यान रखिए अपना और अपनों का। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रोचक जानकारी के साथ।